वेलकम बैक। हम देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? एंटीबायोटिक और वैक्सीन के बारे में। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सारा चीज़ बारी बारी करके देख रहे थे, कर्ड कैसे बनता है, वैक्सीन कैसे बनेगा। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, इन्वायरमेंट को साफ करने में कैसे यूज़ रखता है। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एग्रीकल्चर राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन लेग्यूम्स प्लांट रूट्स। अब देखो क्या है कि जैसे कि लेग्यूम्स प्लांट उसको बोलते हैं जनरली पल्सेस। हम बताए थे कि कुछ समय तक छोड़ने पे, अगर हम किसी भी जगह को जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं कुछ समय छोड़ने पे वहाँ पर का न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वो वापस से आ जाता है समय के साथ। तो राइजोबियम जो है क्या करता है कि पल्सेस वाला प्लांट जैसे ग्राम वगैरह है उसके रूट्स में होता है, ठीक है। और वो करता क्या है ना कि देखो नेक्स्ट टाइम लाइन में क्या लिखे हैं कि दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट विच सर्व एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बोल रहा है क्या कि एक ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे देखो नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें है कि जो प्लांट नाइट्रोजन लेता है ना, तो देखो नाइट्रेट्स है क्या, नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, ठीक है, नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है। अब जैसे मान लो कि ऑक्सीजन जिसके साथ रहेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें है तभी ना उसका नाम लिया जा रहा है ऑक्साइड। तो वैसे ही इसमें भी है, नाइट्राइट का मतलब इसमें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है नाइट्रेट जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट ही एक फॉर्म है नाइट्रोजन का, डायरेक्ट नहीं कि हवा से नाइट्रोजन लिया और प्लांट के अंदर चला गया, नहीं। नाइट्रेट्स फॉर्म होता है नाइट्रोजन का जो प्लांट यूज़ करता है। और ये नाइट्रोजन क्या है, तो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ से मिल गया, तो ये क्या हुआ नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम कर रहा है। इसमें कोई केमिकल का यूज़ हुआ है नहीं ना, तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम करता है। तो इसीलिए बोला गया राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि प्लांट के रूट्स में रहता है। कौन सा प्लांट? पल्सेस के प्लांट के रूट में रहता है। फिर नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में चेंज करता है, जो कैसे काम करता है नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। तो देखो ये यूज़ हो गया बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में। दूसरा देखते हैं इन्वायरमेंट क्लीनिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल अच्छा है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर मतलब डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन या फिर डाइजेशन, सब सेम ही चीज़ है। डीकम्पोज, ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट, ये सारा छोटे पार्ट्स में कहना होता है। तो करते क्या है कि डीकम्पोजर्स वैसे एनिमल या ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स प्लांट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन, जैसे मान लो जो मर गया है एनिमल, प्लांट गिर गया है, उसका पत्ता गिर गया है सूख कर, या फिर और भी जितने भी चीज़ है, या ऑर्गेनिज्म वगैरह छोटा मोटा कोई भी, ठीक है, जानवर कोई मर गया हो ऐसा कुछ, उसको क्या करते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने के बाद क्या होता है खा जाते हैं उसको, फिर वापस से किस में मिला देते हैं सॉइल में ही मिला देते हैं। प्लांट है तो प्लांट सॉइल में ही मिल जाएगा, एनिमल मरा है तो एनिमल सॉइल में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है उससे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रीस्टोर्ड हो जाता है। क्या होता है वापस से सॉइल में रीस्टोर्ड हो गया, इसे लिखा हुआ कि विच रीस्टोर टू द सॉइल, मतलब वापस से सॉइल, क्योंकि देखो सॉइल में सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। और एनिमल में पता है कि एनिमल या प्लांट जो भी है ये डिकम्पोजर क्या करता है ह्यूमस बनाने का काम करता है। ह्यूमस क्या होता है टॉप लेयर होता है सॉइल का जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो डिकम्पोजर बहुत हेल्प करता है। तो देखो एनवायरनमेंट को साफ करने में भी हेल्प कर दिया कि वहाँ से जो भी एनिमल मर गया है, प्लांट मर गया, तो वो खत्म हो जाएगा और सॉइल भी हमारा फर्टिलिटी बढ़ जाएगा सॉइल का। आगे देखते हैं कि 7th में पढ़ चुके हो सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होता था, ठीक है। और क्या बायोगैस प्लांट में भी यूज होता है। ये बायोगैस प्लांट क्या है, लेकिन बायोगैस प्लांट लिखे हैं। देखो बायोगैस प्लांट होता है एक, मतलब कि प्लांट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बहुत बड़ा बड़ा जो होता है वो रूम की तरह बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें गाँव में जनरली क्या होता है कि जैसे गांव के बच्चे लोग क्या करते थे कि बैटरी और जो काऊ डंग होता है और सॉल्ट वगैरह मिला करके इलेक्ट्रोलाइट का वायर से कनेक्ट करके बल्ब को जलाते थे, ठीक है। बहुत सारा ये है इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तो बायोगैस में क्या होता है कि जनरली काऊ डंग, ठीक है, काऊ डंग रहता है उसमें, और बहुत सारा सड़ा गला फ्रूट्स वगैरह है, प्लांट है, ये सब चीज़ का टुकड़ा जैसे हम मैन्योर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बायोगैस ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं एक रूम या एक घर या एक गड्ढा के अंदर, ठीक है, और उसमें डालते हैं क्या काऊ डंग वगैरह डालते हैं।
उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया क्या करता है, मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन। मीथेन एक गैस का नाम है, ठीक है। मीथेन क्या है, एक गैस का नाम है। तो बायोगैस क्या करता है, बायोगैस प्लांट में बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए देखना, अभी इससे रिलेटेड हम बताते हैं एक चीज़ और, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। मीथेन से रिलेटेड अभी हम बता रहे हैं नेक्स्ट स्लॉट में, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अब कि जो भी बता रहे थे मीथेन के बारे में। देखो एक चीज़, बैक्टीरिया लिव इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ सम एनिमल्स। जैसे मानते हैं हम लोग कि गाय वगैरह है, ठीक है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल गाय का ले लो, कि गाय घास खाती है, या फिर मान लो जो भी प्लांट खाती है। तो प्लांट का जो सेल, प्लांट में सेल वॉल होता है, तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो मेडअप होता है सेलुलोज का, बहुत हार्ड होता है सेलुलोज, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रास या प्लांट जो खाते हैं एनिमल, उसमें सेलुलोज होता है जो बहुत कठिन है उसको डाइजेस्ट करने में। यहाँ तक मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पर सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। ये जब 10th में जाओगे तब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे कि कार्निवोर्स और ये हर्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन वगैरह लॉन्ग और शॉर्ट क्यों होता है। तो इसमें बैक्टीरिया का ये काम हो गया। तो जैसे मिथेनोजेन एक होता है, क्या होता है, याद रखना, मिथेनोजेन। क्या लिखे, मिथेनोजेन। अभी बोले थे मीथेन, मीथेन से बना मिथेनोजेन। अब देखो होता क्या कि जब दूध लाने जाते हो, या फिर जहाँ से गाय वगैरह या गोबर होता है, जहाँ पर डंग, काउ डंग, तो वहाँ हम लोगों का स्मेल जो होता है ना, वो मीथेन गैस का होता है। किसका होता है, मीथेन का स्मेल होता है। मिथेनोजेन एक बैक्टीरिया का नाम है जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा था। पीछे स्लॉट में बताए थे कि मीथेन प्रोड्यूस होता है काउ डंग बायोगैस प्लांट में। तो जो मिथेनोजेन क्या करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग को स्मेलिंग जो आता है गोबर में, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। दूसरा देखो टैनिंग। टैनिंग क्या है, तो टैनिंग क्या होता है कि मेकिंग ऑफ लेदर, लेदर जो एनिमल स्किन से बनता है उसमें केमिकल वगैरह ऐड करके, उसी को बोलते हैं टैनिंग। एक प्रोसेस का नाम है कि एनिमल स्किन से हम लोग लेदर बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारा जो अर्थ पे ऑक्सीजन है, ओशियन में या कहीं भी, जो एल्गी होते हैं, एल्गी प्रोड्यूस करते हैं उस ऑक्सीजन को। क्योंकि एल्गी क्या है, बहुत छोटे छोटे प्लांट की तरह है, ठीक है ना। वो भी क्या है, ऑर्गेनिज्म में है। तो वो क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे, इसलिए वो क्या, इनको रखा गया यूजफुल ऑर्गेनिज्म में, कि बहुत सारा जो अर्थ पे अमाउंट है ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, उसमें एल्गी भी टेक पार्ट करता है। और बहुत ज़्यादा लिखे क्या, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है, कौन करता है, एल्गी करता है, ठीक है। अब क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान करता है, क्योंकि एल्गी प्लांट की तरह वर्क कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान करेगा। अब देखो ये था यूजफुल। अब चलते हैं हार्मफुल में। हार्मफुल में पढ़ना क्या क्या है, कि जैसे मान लो पहले पैथोजन बताए थे, डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब क्या है, कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरे जगह, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर मान लो बीमारी को फैलाता हो, उसी को बोलते हैं पैथोजन या जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। पैथोजन बोलते हैं या फिर जर्म्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं, देखो दीज पैथोजन कैन इंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू। अब क्या है कि हाँ, ये सब पैथोजन जो हमारे बॉडी में कैसे कैसे अंदर आ सकते हैं। मान लो हवा से आ सकते हैं, खाना से, पानी से, या किसी डायरेक्ट कांटेक्ट से, इंसेक्ट के काटने से हो सकता है, कहीं पे कट छट गया उसके कारण भी हो सकता है, ये सब चीज़। फिर पढ़ेंगे क्या, कि डिजीज़ कौन कौन सा फैलाता है, ठीक है। जैसे एंथ्रैक्स है, साइट्रस का, येलो वेन मोज़ैक, रस्ट वगैरह, प्लांट में और एनिमल में दोनों में देखेंगे, ठीक है।